इकाई छोड़ दी, थर्ड इकाई छोड़ दी और फोर्थ इकाई छोड़ दी। वो हम लोग अगले साल में पढ़ेंगे, जिसमें आता है सर्वांगीण शिक्षा क्या कहलाती है, व्यक्तित्व विकास कैसे होता है। ये चीजें हमने अभी छोड़ दी हैं। बुरे कार्य और बुरे विचार, ये 3 इकाइयां छूटी हैं। आज हम इस इकाई पे काम करने वाले हैं। तैयार? यस सर। कानों में कचड़ा तो नहीं है? नो सर। एक बार चेक कर लीजिए। कार्बोरेटर में कचड़ा हो तो गाड़ी नहीं चल पाती है प्रॉपर। नहीं करने योग्य कार्य, नहीं करने योग्य कार्य मतलब क्या हुआ? ऐसे कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे काम जो हमें नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा व्यक्तित्व विकृत होता है, उसे कहते हैं नहीं करने योग्य कार्य। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला कार्य है ईर्ष्या। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करने से क्या नुकसान है? पहले तो बताओ ईर्ष्या होती क्या है? ईर्ष्या वो अग्नि है जो स्वयं को जलाती है और पतन करती है। कैसे? हम दूसरे को देख रहे हैं, देखो कितना होशियार होता जा रहा है, पहले तो नहीं था, अभी होशियार होता जा रहा है। हम तो पीछे रह रहे हैं, ये होशियार अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, तो होशियार होते जा रहे हैं। ये भगवान जे नीचे हो जाए, ऐसा सोचते कि नहीं सोचते कई सारे लोग। और वो अपने सोचने से नीचा होगा। इतना कौआ कहने से ढोर नहीं मरता है, तो हमारे कहने से सामने वाला ऊंचा नीचा नहीं होता है। यदि ऐसा हो जाए तो हम अपने अपने लोगों को ऊंचा ऊंचा कर लें, सबको नीचा नीचा करें, तो होते ही नहीं है। तो क्या होता है? बोले अपनी तरक्की खुद से हो सकती है। यदि हम मेहनत करें तो खुद आगे बढ़ सकते हैं, अपना रिजल्ट सुधार सकते हैं, अपनी पढ़ाई सुधार सकते हैं। लेकिन हम सोचे हे भगवान जी आगे हो गए हैं, इनकी कॉपियां खो जाएं, इनका बैग खो जाए, ये स्कूल नहीं आ पाए, ये पीछे हो जाए। ऐसा जब हम सोचते हैं, ये कहलाती ईर्ष्यालु प्रवृत्ति है ना, जलन की प्रवृत्ति। और इसमें ही अपन दुखी रहते हैं। जब उसकी कोई तारीफ करता है तो अपन आग से जल जाते हैं, तड़प जाते हैं, इनकी तारीफ काय हो रही है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? आपको बहुत सारी चीजों में ऐसा फील होगा जब सामने वाला आगे बढ़ रहा है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो हमें जलन होने लगती है। जबकि क्या होना चाहिए उसकी जगह पे? क्या होना चाहिए? सामने वाला बढ़ रहा है तो सोचना चाहिए कि देखो ये पहले ऐसा नहीं था, कितना बढ़ गया। यदि मैं भी मेहनत करूंगा या करूंगी तो मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी। तो मुझे क्या करना है? अब से मेहनत करना शुरू करना है, तो उससे हम सीख सकते हैं। और यदि ऐसा सोच के मेहनत करना शुरू करेंगे तो शायद उसके बराबर या उससे आगे हम भी पहुंच जाएंगे। और यदि हम ये सोचेंगे जलते ही रहेंगे तो जलते ही रहेंगे और पीछे और पीछे होते जाएंगे। ठीक है ना? देखो इसमें क्या परिभाषा लिखी है? ईर्ष्या किसी की उन्नति या विशेष कार्य देखकर प्रशंसा नहीं करना, बुरा भाव रखना ईर्ष्या कहलाता है। सामने वाले की उन्नति देखी तो उसकी तारीफ करो, प्रशंसा करो, अच्छी बात रहेगी, तभी आप भी प्रशंसनीय होंगे। लेकिन क्या करेंगे? हम उसकी सारी अच्छी चीजें नहीं देखेंगे, एक आध बुरी चीज उसमें होगी तो वो ढूंढ लेंगे और वो उसके बारे में चर्चा करते हैं, तुम में तो ये खराब है, वो खराब है। अच्छी चीजों की तारीफ करो ना, ऐसा ही होना चाहिए। यह स्वयं को अग्नि की तरह जलाती है और अपने गुणों का ह्रास करती है। कौन? ठीक है ना? ये बीमारी है, जैसे कहते हैं ना अपेंडिक्स की बीमारी हो गई, तो क्या अपेंडिक्स में क्या होता है? यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पत्थर आ गया है ना, वो तकलीफ देने लगा, तो क्या किया डॉक्टर ने? वहां कट किया और वो स्टोन निकाल दिया, पत्थर निकाल दिया और बाहर कर दिया, अब ठीक है। ऐसे ईर्ष्या रूपी बीमारी हमारे दिमाग में घुस गई है ना? और हम आपका आज ऑपरेशन कर रहे हैं इसमें काटा पीटी नहीं होगी, घबराना मत, लेकिन ये जरूरी ऑपरेशन है। कुछ लोगों को दर्द हो सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन यदि आपने सह लिया और दिमाग से ये चीज निकालने की कोशिश हमारे साथ मिलकर की तो आपकी ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। और ईर्ष्या इतनी भयंकर बीमारी है, छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़े बड़े लोगों तक पाई जाती है। बड़े बड़े लोगों तक, टीचर्स में भी, डॉक्टर्स में भी, इंजीनियर्स में भी, साधु महात्माओं तक में भी, जिन्होंने सब छोड़ दिया है, वो भी कई बार ईर्ष्या नहीं छोड़ पाते और तकलीफ में रहते हैं ना। इसलिए ईर्ष्या सबसे खतरनाक बीमारी है और हम छात्रों को, सब छात्रों को इस बीमारी से दूर रहना चाहिए। और उसका उपाय ये है कि सामने वाले की तरक्की देख के खुद भी आगे बढ़ने की प्रेरणा लेना उससे, ना कि उसकी बुराई करना। ओके, ठीक है? समझ में आया कुछ कि नहीं आया? ऐसी ईर्ष्या नहीं करना। रामधारी सिंह दिनकर को आपने पढ़ा हो तो उन्होंने लिखा ईर्ष्या तू ना गई मन से। ईर्ष्या जाती ही नहीं। जब भी किसी को देखते हैं, मतलब आपकी क्लास की कोई दूसरी सहेली की तारीफ आपकी मम्मी कर रही हो, कैसा लगता है? आप तो बस उन्हीं की तारीफ करते हैं,
लगता? बुरा लगता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मी, वो ठीक है, वो है आगे होशियार, अब हम भी होशियार हो जाएंगे, हम ऐसा जवाब भी देते हैं। या आप लोगों में ऐसा कुछ हो सकता है कि पापा ने किसी और की तारीफ की, हम कहेंगे पापा हम भी आगे बढ़ेंगे, देख लेना आप। क्योंकि उसके प्रति हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा है निंदा। ईर्ष्या के बाद निंदा भी आने लगती है, और ईर्ष्या का अगला स्टेप होता है निंदा। कैसे? अब ईर्ष्या से काम बन नहीं रहा है ना, तो हम दूसरी साइड है, देखो ये तो ऐसे करती है, निंदा करने लगते हैं ताकि वो घटे, वो नीचे आए। अपना स्कूल है जैसे जीवन सेल पिंटो कॉलेज, जीवन सेल पिंटो कॉलेज में हम सोचे कि हम तो दूसरे स्कूल चल रहे हैं ना, सबको बंद करा दें क्योंकि वो क्यों अच्छे चल रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया, पहले उन सबसे ईर्ष्या की, फिर उसके बाद उनकी निंदा करने लगे। तो काम ठीक है क्या? क्या करना चाहिए हमें? हमें अपना काम अच्छा करना चाहिए। अभी विकास सर स्कूल चला रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं विकास सर बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं, विकास सर का स्कूल बहुत अच्छा है, हम खुश हो गए। अभी दूसरा कोई आया, उसने अच्छा चलाया, और फिर उसकी तारीफ हुई, और फिर विकास सर को देखो तो उनकी तारीफ हुई, हमारी हुई। अब हमने ईर्ष्या करना शुरू की, पहले ईर्ष्या करना शुरू की, फिर हमने सोचा कि ईर्ष्या से मतलब काम हो ही नहीं पा रहा, तो फिर हमने निंदा शुरू कर दी। ये गलत है कि नहीं? हमारी तारीफ हो रही है तो हम खुश हो रहे हैं, और जब हमारी बुराई हो रही तो हमें अपनी बुरी चीजों के बारे में सोच के उन्हें ठीक करना चाहिए, ना कि दूसरे की निंदा करनी चाहिए। आज हम अच्छे हैं, कल दूसरा भी अच्छा हो सकता है ना। एक जगह 4 से 8 लोग अच्छे नहीं हो सकते, 1000 लोग अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं कहता हूँ जब दूसरे की तारीफ होती है, मैं भी कहता हूँ हाँ वो अच्छा है, इसका मतलब मैं बुरा हो गया कहाँ है? इसका मतलब है क्या? इसका मतलब हाँ। तो जब दूसरे की तारीफ हो तो अभी हमें अच्छे से सुननी चाहिए, और सही में वैसे गुण उसमें है तो प्रशंसा भी करनी चाहिए। ओके, ये चीज हमें रखनी है, किसी की निंदा नहीं करनी। एक निंदा होती है, एक आलोचना होती है। चल मैं, एक निंदा होती है, एक आलोचना होती है। बोलो सुनना, एक निंदा, एक आलोचना। निंदा और आलोचना में क्या अंतर है? एक बार शायद मैंने आप लोगों को बताया है बात, तो क्या अंतर है? निंदा होती है वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, उसका पतन करने के लिए हम निंदा करते हैं, और आलोचना दूसरों को सुधारने के लिए की जाती है, दूसरे को अच्छा बनाने के लक्ष्य से की जाती है। जैसे और सामने की जाती है, निंदा पीठ पीछे होती है, आलोचना सामने होती है। जैसे आपकी सहेली को आपने कोई चीज बुरी लगेगी, वो देख कैसे करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, वो आपको सुधारने की कोशिश कर रही है। अब आप सुधर जाओ तो ठीक, नहीं तो तुम हमारी बुराई बताने लगती हो, तो झगड़ भी सकते हो आप, है ना। लेकिन आपकी सहेली है, मित्र है, तो वो आपके बारे में अच्छे ही सोचेगा। लेकिन यदि वो आपकी मित्र नहीं है तो आपकी पीठ पीछे कहेंगे देखो तुम कैसे घूमती हैं, कैसे मजाक बनाएंगे, है ना। तो वो आपका सुधार नहीं करना चाहते, लेकिन आपका मजाक बनाना चाहते। जैसे हमारे प्रति, स्कूल के प्रति निंदा भी हो सकती है, आलोचना। निंदा कैसे करेगा? कोई यहाँ वहां जाके कहेगा वो स्कूल तो बहुत खराब है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, ऐसा कुछ कहेगा। लेकिन हमारे सामने आके कहे भैया आपकी बाकी सब चीज तो बढ़िया है, लेकिन ये चीज ठीक नहीं लगती है, इस पे भी आप थोड़ा सा काम करिए। ये क्या है? आलोचना। क्यों? क्योंकि उसने सामने कहा है और हमसे खुद कह दिया है, तो हम उसे बता पाएंगे नहीं मैंने इसलिए ऐसा किया है, और आप जो कह रहे हैं वो सही है, अब हम आगे से सुधार लें। ठीक है ना। तो ये आलोचना हुई, हमें पता ही नहीं था अपने बारे में। जैसे हमें कालौच लगी है, यहाँ पे काला काला लगा है, अब आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं कैसे सुधार लूंगा? बताना पड़ेगा ना। तो वो बताने का काम सबको करना चाहिए। हम सब मित्र हैं, यदि आप लोग एक दूसरे के मित्र हैं तो आप लोगों को एक दूसरे के लिए भी ये काम करना चाहिए। अच्छा मित्र वही होता है जो दूसरे के लिए काम आता है, दूसरों को दुर्गुणों से बचाता है। तो क्या करना? बोले यदि दूसरे अपने मित्र में दूसरे में दुर्गुण दिख रहे हैं तो उससे कहना सुनो उनके साथ मत घूमा करो, वो बहुत बेकार है, तुम भी बेकार हो जाओ। बताना है एक दूसरे को, उसकी मदद करना। तुम देखो पढ़ बिल्कुल नहीं रहा हो, तुम थोड़ा मत तो पढ़ लो तो तुम ठीक हो जाओ। लेकिन हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोग यदि हम उससे कहते हैं पढ़ लो और इसने सही में पढ़ लिया तो हम पीछे हो जाएंगे। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति ऐसा करता है। लेकिन एक अच्छा मित्र, अच्छा व्यक्ति क्या करता है? वो बताता है कि देखो तुम पीछे हो जाओगे, जल्दी पढ़ लो थोड़ा। मित्र एक दूसरे की मदद करते हैं और वो खुद भी आगे बढ़ता है, दूसरे को भी आगे अपने आप कर देता है। ऐसे लोग मित्र होते हैं। मैं आप सब लोगों से चाहता हूँ कि हम सब लोग भी एक दूसरे की मदद करें, ना कि एक दूसरे की निंदा करें। ठीक है ना। कर सकते हैं तो आलोचना करें, लेकिन आलोचना करने का अधिकार किसे है? बोलो। आलोचना करने का अधिकार उसे है जिसमें पहले अच्छे गुण हो।
आप खुद तो लड़ते झगड़ते हो, गाली गलौज करते हो, दूसरों से कहते हो अरे गाली गलौज नहीं करना चाहिए हमें, ठीक नहीं है ना? गाली गलौज करना अच्छा है क्या? लेकिन खुद करते हो, दूसरों को रोको तो अच्छी बात है। जैसे विकास सर खुद गाली गलौज करें और आप लोगों से कहें कि बेटा गाली नहीं देनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सर के सामने तो कह नहीं पाओगे, पीठ पीछे कहोगे सर तो वहां गाली दे रहे थे एक दिन और अब कह रहे हैं कि यहाँ पे आके बड़े सर बने हैं, यहाँ गालियां देने को मना कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे? यदि मैं खुद भी नहीं देता हूं तो आप मेरी बात मानेंगे। इसलिए तो सर बनना बहुत कठिन होता है, शिक्षक बनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि तो स्वयं उसका अनुपालन करना होता है। मैं अपने सारे टीचर्स से बात कहता हूं कि आप पहले खुद में उतारो वो सारी चीजें, फिर बच्चों को बताओ, तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और हमारे आदर्श भी गांधी जी जैसे हैं। गांधी जी क्या करते हैं बताओ? गांधी जी से एक बच्ची की माँ ने कहा कि हमारी बच्ची को मना करो, ये गुड़ बहुत खाती है, डॉक्टर ने मना किया। तो गांधी जी बोले 3 दिन बाद आया। ठीक है, 3 दिन बाद आई और गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए। ठीक है गांधी जी अब नहीं खाएंगे, छोड़ दिया। जाने लगे, फिर माँ बोली एक बात समझ में नहीं आई, आपने 3 दिन पहले भी तो ये बोल सकते थे, आज ही क्यों बोला आपने? 3 दिन बाद क्यों बुलाया हमें? तो वो गांधी जी बोले कि 3 दिन पहले मैं भी गुड़ खाता था, अब मैंने गुड़ छोड़ा और 3 दिन तक उसका अभ्यास किया और देख लिया कि हाँ मैं छोड़ सकता हूँ, तब मैंने उस बच्ची को कहा। तो बहुत बड़ी बात है बेटा, है ना? पहले हम खुद छोड़े वो चीजों का, फिर दूसरों से कहें। हम दूसरों के बारे में तो कुछ भी, देखो उन्होंने नहाया नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो देखो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं ये तो सोचें। हम में तो नहीं है वो कमी। जैसे एक वो कहानी सुनी आप लोगों ने, एक गुरु ने अपने शिष्य को जब वो जा रहा था शिक्षा पूरी करके तो एक दर्पण दिया और उससे कहा कि जिसको भी तुम इसमें देखोगे उसके दोस्त तुम्हें पूरे दिख जाएंगे। शिष्य ने कहा ये बढ़िया चीज है। वो गया लेके और किसी कभी इनको दिखाया, उनको दिखाया, उनके गुण दोस्त देखने लगा। अरे इनमें कितने दोस्त, उनमें कितने दोस्त, उनमें कितने, ऐसे सब में उसे 2 से ही दोस्त देखे। वो निराश हो गया कि बोले बताओ इसमें सब में ही दोस्त है। और फिर वो गुरु के पास गया और उसने एक बार धीरे से गुरु पे भी लगा दिया और गुरु का भी दोस्त दिखे उसमें। कम थे, नंबर किसी में ज्यादा होते, किसी में कम होते, गुरु में भी थे दोस्त। तो वो दिखे, अरे मैं तो समझ रहा था हमारे गुरु सबसे अच्छे हैं, इनमें भी दोस्त हैं, अरे छे बेकार है सब। उसे बहुत ज्यादा हताशा हुई, गुस्सा सी आई उसे। फिर वो गुरु से बोला, गुरु ने कहा क्या है बेटा आओ, क्या बात है? बोले गुरु जी आपने जो ऐना दिया, दर्पण दिया था मुझे, इसमें तो मैंने सबको देखा, सब बुरे ही बुरे दिखे, और मैंने तो आपको देखा तो आप भी बुरे दिख रहे हैं इसमें। बोले ठीक है बेटा, हम सब इंसान हैं और इंसान वही होता है जिसमें बुराइयां होती, किसी में बहुत ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, लेकिन अपन सब बुराइयों का नाश करके अच्छे बनेंगे। तो सबसे अच्छे तो भगवान है, तो अपन को सबसे अच्छा बनना है। लेकिन तुम्हें जो दर्पण दिया था मैंने इसलिए दिया था कि तुम अपनी बुराइयों का नाश करो। तुमने अपने आप को देखा इस दर्पण में? बोले नहीं मैंने नहीं देखा। अरे मैंने अभी तक देखा ही नहीं। तो बोले एक बार देखो। फिर उसने जब अपने आप को देखा तो उसे बुराइयां दिखी अपनी पूरी उसमें, तो वो शौक हो गया, इतनी बुराइयां हैं मेरे अंदर तो सबसे ज्यादा बुराइयां दिख रही हैं। और फिर उसे पश्चाताप हुआ और फिर उसने अपनी चीज अपने बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया। गुरु ने इसी लक्ष्य से दिया था, लेकिन वही लक्ष्य उसने पूरा नहीं करके दुनिया की बुराइयां देखता है। आपसे कह रहा हूं क्या करना, सबसे पहले अपनी बुराइयां देख के उन्हें दूर करने का प्रयास करें। ठीक है ना? यही हम लोगों को सबको करना चाहिए, ना कि हम दूसरों की बुराइयां देखें। ओके क्लियर? चलो तीसरा है कुसंगति। कुसंगति किसे कहते हैं? सबसे पहले संगति किसे कहते हैं? संगति सज्जनों की गति करना, साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना संगति कहलाती है। कैसे अच्छे लोगों का? अच्छे लोगों पे लिखा रहता है ये अच्छे हैं वो बुरे हैं, निशान कुछ सर्टिफिकेट आते हैं क्या कुछ? कोई भी अच्छा हो सकता, कोई भी बुरा हो सकता, लेकिन हम छांट सकते हैं विचारों से, सोच से, कार्यों से कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये व्यक्ति बहुत बुरा है। तो क्या करना? बुरे लोगों के साथ जा रहे हैं यानी आपकी प्रवृत्ति बुरी हो रही है, आपका पतन होगा निश्चित भविष्य में। और यदि आप अच्छे लोगों की संगति में जा रहे हैं, अच्छे लोग आपको पसंद आ रहे हैं, यानी आपका उत्थान होगा, आप आगे बढ़ेंगे भविष्य में। ठीक है ना? आपको अच्छे अच्छे कार्य, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी भविष्य में, अच्छे गुण मिलेंगे सीखने को उनसे। तो क्या करना? अच्छी ही संगति करना, अच्छे लोगों के साथ रहना। यदि आप अच्छे होशियार बच्चे के साथ रह रहे हो तो थोड़ा बहुत उसकी पढ़ाई देख के आप भी आगे बढ़ोगे। और यदि आप गधे बच्चे के साथ में रह रहे हो, गधा बच्चा नहीं होता है कोई, कमजोर बच्चे के साथ रह रहे हो तो क्या होगा? आप भी कमजोर होते जाओ। ठीक है ना? तो आपको खुद ये देखना है कि किसके साथ रहना। कुसंगति क्या है? कु यानी विपरीत,
उल्टा, गलत। संगत यानी संगति, यानी क्या? बुरी संगति करना, बुरे लोगों के साथ रहना कुसंगति है। बुरे लोग कौन होते हैं? उन पर लिखा नहीं होता है, लेकिन उनके आचरण से पता चल जाता है। जैसे कोई तम्बाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है केले में, कोई गाली गलौज करता है ना, कोई पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, कोई गुरुओं की आज्ञा ही नहीं मानता है। होंगे गुरु अपने अपने घर को होंगे, हम नहीं मानते, ऐसी आचरण करता है। ऐसे सब कुछ करने वाले लोग बुरे लोग कहलाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ जो रहता है वो कुसंगति में पड़ जाता है। मैं अच्छे लोगों को ऐसे जानता हूँ जो थोड़े में कुछ ऐसे लोगों के साथ होके एक छोटा सा सुपारी का दाना खिलाया उसने, फिर धीरे धीरे एक दाना तम्बाकू का खिलाना शुरू किया, ऐसे करके उसको तम्बाकू खिलाना शुरू कर दिया। एक ऐसा व्यक्ति था कि जो कुछ नहीं करता था, ऐसे बुरी हरकतें, दूसरे उस व्यक्ति ने ऐसे दोस्ती हो गई, वो कभी कभी बीड़ी पीता था, उसने कहा पीते देखो बढ़िया धुआं उड़ता है, ऐसे करके धुआं क्या उड़ता है? जीवन उड़ता है उसमें, तो है ना, फायदा कुछ नहीं होता है उसमें, ना पेट भरता है ना कुछ होता है, आंतें खराब हो जाती हैं, कैंसर की बीमारी हो जाती है भविष्य में। इतनी हानिकारक चीज उसने कभी कभी जबरदस्ती उसको पिलाना शुरू किया, दूसरे ने पीना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? बर्बाद हो गया ऐसे धीरे धीरे, है ना। अच्छा बच्चा था वो बुरा बन गया। तो मैं आपसे करूं, कुसंगति से ऐसी बहुत भयानक चीजें होती हैं। इसलिए मैंने खुद इस बात का बहुत ध्यान रखा अपने जीवन में कि कभी ऐसे गंदे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं किया। खूब उनने कहा कि आओ मेरे पास, तुम तो बहुत अच्छे हो, से तारीफ करके सीखने लगे। हम नहीं रहते ऐसे, तुम्हें आना है तो तुम सीख लो अच्छी चीजें, लेकिन हम तुम्हारी बुराइयां ना सीखेंगे, ना तुम्हारे पास बैठेंगे उठेंगे। और आप सब लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए यदि अपना जीवन अच्छा बनाना है तो। ओके, कुसंगति हो गया। कुसंगति के लिए क्या लिखा? कु यानी बुरे, संगति यानी साथ। बुरे लोगों के साथ रहना कुसंगति है, इससे जीवन नाश को प्राप्त होता है। यह मीठे जहर के समान विनाशकारी है। ऐसी होती है कुसंगति। यदि अपना विनाश करना है तो क्या करना? कुसंगति करना है विनाश या विकास करना है? विकास करना तो जीवन से पाना। चलिए अगला क्या है? अभिनय। एक होता है विनय और विनय का विपरीत होता है अभिनय। हम सब विनयशील छात्र हैं। विनयशील छात्र हैं मतलब हमें विनम्रता है, हम दूसरे की बात को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और उसे मानने का प्रयास करते हैं, है ना। हम गुरुओं की विनय करते हैं, बड़ों की विनय करते हैं, ऐसे छात्र। लेकिन यदि विनय नहीं करते हैं तो विनय नहीं करना अविनय है। कैसे? जैसे हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं और आप कहें नहीं सुनना, ये अभिनय है। काय की अभिनय है? ज्ञान की अभिनय है, विद्या की अभिनय है ना। गुरु जी आए, आपसे कुछ कह रहे हैं, आप सुन ही नहीं रहे, ये गुरु की अभिनय है। आपकी पुस्तकें यहाँ वहां पड़ी हुई हैं, आप उनका कदर ही नहीं कर रहे, पैरों में भी पड़ रही, नीचे भी गिर रही हैं, ये अपनी सरस्वती की पुस्तकों की अभिनय है। ठीक है ना। बैग के ऊपर पैर टच कर दिया, पैर रख लिए, ये सब अपने पुस्तकों की विद्या की अभिनय है। ठीक है ना। बड़े लोगों की बात ही नहीं सुन रहे, उनकी अभिनय है, इनको कहते हैं अभिनय। और जो ऐसा नहीं करता है उसे विनयशील छात्र कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या लिखा? अपने से योग्य बड़े लोगों की विनय नहीं करना अभिनय है। पुस्तकों को नीचे डालना, पैर लगाना अभिनय है। गुरुओं की बात ना सुनना, इनका सम्मान नहीं करना, कक्षा कार्य को व्यवस्थित समय पर नहीं करना, माता पिता अपने से बड़े और उपकार करने वालों को सम्मान नहीं देना अभिनय है। ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना कि हमें कभी भी अभिनय नहीं करनी है। अभिनय करने वाला छात्र कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो पाता है, ऊपर नहीं उठ पाता है। वो चाहे जितना चाहे होशियार हो, चाहे कुछ जितना चाहे अच्छा कुछ भी हो उसमें, लेकिन उसमें विनम्रता नहीं है तो वो ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाता, निश्चित ही उसका पतन होगा, ये गारंटी है। क्योंकि कहते हैं ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या उसी को मिलती है जो विनयशील है, पात्रता है। पात्र जैसे बर्तन रखा है नीचे, ऊपर से कुछ गिरा तो पात्र में गिरेगा। ठीक है ना। यदि बर्तन अच्छा है तो, और मिट्टी का कच्चा मिट्टी का बर्तन है, पका नहीं है तो क्या होगा? वो खत्म हो जाएगा। ऐसे हम सब यदि बिल्कुल पक्के हैं, हम विनम्रशील हैं, तो हमारे पास ज्ञान आएगा तो हम उसका कद्र कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। और यदि ज्ञान हम लोगों का प्रॉपर, हमारी पात्रता वैसी नहीं है, ठीक है ना। तो अभिनय नहीं करना। अगला है गंदगी व गंदे कार्य। गंदगी व गंदे कार्य मतलब क्या होता है? गंदगी फैलाते हैं ना हम लोग। कैसे? चॉकलेट खाई, फेंक दी, छिलका वहीं फेंक दिया, केला खाया और वहीं छिलका फेंक दिया। ये क्या है? एक सेठ जी ने ऐसा किया,
वो रोज ऐसे ही कर देते। एक दिन खड़े हुए और चले और आराम से कर रहे, बत्ती सी हिल गई उनकी। क्या करना है? कुछ नहीं, वो व्यवस्थित तरीके से डस्टबिन में डाल दो, कचड़े वाले स्थान पर डाल दो, काम हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आपने चॉकलेट खाई, आपको जलूस में चॉकलेट दी गए, बिस्किट दिए गए, आपने खाए और रैपर वहीं फेंक दिए। मैं क्या करता हूँ पता है? मैं ऐसी जगह पे या तो डस्टबिन में डालूंगा, डस्टबिन पास में नहीं तो जेब में रख लेंगे। जेब में रखा और जैसे ही डस्टबिन आया उसमें डाल दिया, सफाई हो गई। अच्छा, इतना तो कचरा फैला है, हमने नहीं फैलाया ना कचरा। मैं कह रहा हूं कचरा कितना भी फैलाओ, हमारे माध्यम से कचरा नहीं फैलना चाहिए। हम सफाई रखेंगे, हम आपसे ये नहीं करें आप झाड़ू लेके पहुंच जाओ सड़क पर झाड़ लें, लेकिन गंदा भी तो मत करो बेटा। मैं चाहता हूं आप सब इस बात का ध्यान रखें कि हमारे माध्यम से कभी गंदगी नहीं, सड़क पे कभी कोई चीज ना डालें ऐसी जगह डालें जहां पहले से इकट्ठा हो कचरा, ऐसी जगह पे हमने डाल दिया, या फिर जेब में रख लिया। अब जहां कचड़े का कुछ ऐसा दिखेगा वहां डाल दिया, ताकि रोड हमारे माध्यम से गंदे नहीं। रोड तो गंदे करने वाले बहुत सारे लोग हैं, आप दुनिया को नहीं समझा सकते, लेकिन हम खुद समझ सकते हैं। और मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों को उस कार्य को आगे बढ़ाना है। ओके, क्या लिखा है? साफ सफाई रखें, कचरे को यथास्थान डालें, साफ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। कीचड़ में खेलना, जुआ खेलना, गंदे लोगों के साथ खेलना, गंदे विचार रखना आपको गंदा बनाता है। तो गंदा बनना है क्या? और गंदा नहीं बनना है तो साफ रहो, सफाई रखो, आप हमेशा साफ रहो। अगला है गाली गलौज नहीं करना। सीधा सीधा विज्ञान है कि आपके अंदर जो होगा वो निकलेगा। आपके अंदर गंदगी है तो गंदगी निकलेगी, आपके अंदर अच्छी चीज है तो अच्छी चीज निकलेगी, बुरी चीज है तो बुरी निकलेगी। एक कुएं से पानी खींचा, मैंने देखा कैसा कितना गंदा पानी निकला। क्यों निकला गंदा? गंदा पानी था इसलिए गंदा निकला। और एक कुएं से मैंने निकाला, बहुत अच्छा पानी निकला, अच्छा पानी था, खारा था तो खारा, साफ था तो मीठा था तो मीठा। जैसा था वैसा निकलेगा। मैं आपसे कह रहा हूं आपके अंदर क्या भरा है? गालियां भरी हैं, गंदे विचार भरे हैं तो गाली निकले, और अच्छे विचार भरे हैं तो सामने वाला भी आपको गाली देगा तो गाली नहीं निकलेगी आपके मन में। क्यों? क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं, गाली तो निकलेगी कैसे? ठीक है ना? तो गाली देने वाले कैसे लोग होते हैं? समझ लो आप उनके अंदर जो भरा है वही निकालते हैं। जैसे एक जगह पे कचरा है और उसमें किसी ने गंदगी कर दी है, बोलो गंदगी से बदबू कैसी आएगी? गंदी आएगी ना। और एक जगह फूल इकट्ठे हैं, बोलो कैसा गंदी बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? मैं आपसे कहूं आपके अंदर क्या भरा है? अच्छे विचार भरे हैं तो सुगंध फैलाएंगे आप जगत में, दुनिया में, अपने साथियों के साथ। और यदि बुरे विचार भरे हैं, मैं एक बच्ची को जानता हूं जो यहाँ 2 साल पढ़ी, हमारा तो कहते व्यवहार बदल जाता है बच्चे का, लेकिन उस बच्ची का बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ। वो बच्ची से हमने कहा 10th में उसकी 56% बनी, मैं बता नहीं रहा हूँ उसका नाम, वो अभी भी पढ़ रही है, लेकिन 12th में आ गई, आर से शुरू है उसका नाम है। वो बच्ची आई, उसके पिताजी आए, बोले सर हमने स्कूल में इसलिए भर्ती कराया था कि इसका व्यवहार बदल जाए। इसका व्यवहार नहीं बदला, इसकी टोन नहीं बदली, ये बहुत गंदे तरीके से बोलती। मैंने भी जब सुना तो मुझे भी बहुत तकलीफ हुई, और मुझसे वो ऐसे बच्ची बोली, पहली बच्ची मुझसे इतने गंदे तरीके से बोली होगी। हमने कहा बेटा क्या हुआ, कितने % बनी? बोले 56%। हमने कहा अच्छा किसने बनवाई? बोले हमने खुद पढ़ा सो बन गई। ठीक है। हमने कहा स्कूल में पढ़ाई नहीं होती? बोले नहीं सर नहीं होती। नहीं होती। हमने कहा अच्छा कोई चीज तो अच्छी लगती होगी स्कूल में? अच्छा कौन से टीचर अच्छे लगते हैं? एक आध टीचर तो अच्छे लगते होंगे, एक टीचर का नाम बता। हमने कहा अच्छा और कोई? 2 का नाम बता। और कोई 3 का, तीसरे टीचर का भी नाम बता। और कोई 4 नाम बता रहे। हमने कहा आपके पीरियड होते हैं 5 सब्जेक्ट के, 5 पीरियड होते हैं, 4 टीचर आपको अच्छे लग रहे हैं। अच्छा कब लगता है टीचर जो अच्छे से पढ़ाता है? तो फिर 4 टीचर आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपकी 56% बनी है, और आपकी खुद उसके पहले इतना बेस कमजोर था कि आपको ढंग से पढ़ना भी नहीं आता था। इतनी सारी चीजें आपने यहाँ सीखी हैं, और जो टॉप करता है वो बच्चा कहता है सर हमने आपकी बदौलत टॉप किया है, आपके आशीर्वाद से टॉप किया, आपके पढ़ाने से टॉप करने वाले। और उस बच्ची की 56% आई हो गई, मैं खुद पढ़ के 56% लाई। तो मैंने कहा ये अभिनय नहीं है क्या? ऐसा कहना चाहिए क्या उस बच्चे को? नहीं कहना चाहिए, लेकिन उसने कहा, इससे ही पता चलता उसका व्यवहार ठीक नहीं है।
और फिर जब हमने उसे समझाया अच्छे से, उसने एक्सेप्ट किया, बाद में उसे पता चला कि उसने कितनी गलती करी, फिर उसने उसके लिए सॉरी बोला। हमने कहा बेटा अब हम 11th क्लास में आपका एडमिशन जीवन सिर्फ में तो नहीं कर पाएंगे। फिर वो बोले नहीं सर हमें तो यही करवाना। उनके पिता ने हाथ जोड़े, पैर पड़ने लगे, बहुत ज्यादा प्रेशर किया। तो हमने कहा एक ही साल पे हम यहाँ एडमिशन करने वाले हैं, ये बच्ची हमसे मिले और हम इसकी जब आचरण की प्रोग्रेस देख लेंगे, व्यवहार वगैरह की, तो हम इसका एडमिशन कर लेंगे। और फिर उसमें सुधार अभी अच्छा खासा सुधार आया। यहाँ से करो कैसे कैसे बच्चे होते हैं बताओ, ऐसा व्यवहार भी हो जाता है किसी कुछ बच्चे जो टॉप करते हैं वो कहते हैं आपकी वजह से, और जो टॉप नहीं कर रहे नीचे से टॉप कर रहे हैं वो बच्चे कहते हैं हमने खुद मेहनत से किया है। ऐसा होता है क्या? खैर ठीक है, तो मैं आपसे कह रहा हूं आपके अंदर जो होगा वही निकलेगा। अच्छा व्यक्ति अच्छे विचार और बुरा व्यक्ति बुरे विचार देता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक स्त्री का एक्सीडेंट, लड़की लेडीज की 4 व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ, वो बाहर गिर गई। अब एक आदमी देख रहा है कि यार ये लड़की कितनी अच्छी है, यदि ये जिंदा होती तो मैं इससे शादी कर लेता। एक व्यक्ति सोच रहा है ये कितने अच्छे गहने पहने हैं, यदि कोई नहीं देख रहा होता तो मैं चोरी कर लेता। एक समाज सुधारक सोच रहा है कितने उम्र में कैसे चलते हैं ये लोग, देखो एक्सीडेंट कर लिया और कोई बचाने भी नहीं आ रहा है, ऐसा सोच रहा है। एक ही लेडीज को देखो और एक बच्चा सोच रहा है तो मम्मी जैसी लगती मेरी, है ना। एक दादी अम्मा कोई सोच रही है देखो तो बेटी की उम्र की, मतलब एक व्यक्ति को देख के कितने लोगों के कितने विचार बनते कि नहीं बनते आप में से। अब जैसे मैं कहूँ स्कूल के बारे में अधिकांश बच्चों के अच्छे ख्याल है, लेकिन कुछ बच्चों के ख्याल अच्छे नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि उनको जितना महत्व होगा विद्या का उतना ही तो वो यहाँ प्रदान कर पाएंगे, दे पाएंगे। उन्हें स्कूल उतना ही अच्छा लगेगा जितनी अच्छी उनकी सोच होगी। अच्छी सोच वाले को स्कूल बहुत अच्छा लगेगा, अच्छी सोच नहीं होगी उसे लगेगा हाँ जेल से में आ गए, है ना। ऐसा बहुत सारा कुछ लग सकता है, वो आपकी बुद्धि पे डिपेंड कर सकता है। हम किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को अच्छे नहीं लगेंगे, दूसरे टीचर किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। ऐसा होता है, इवन जो सबसे खराब टीचर होते हैं ना, किसी को वो भी अच्छे लगते हैं, होता है कि नहीं होता है ना। कोई खराब चीज होती, किसी को वो खराब चीज भी अच्छी लगती है, क्यों? तभी तो वो बाजार में बिकती है। यानी सब चीजों का अपना अपना वैल्यूएशन है, ये हमें समझना होगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि वो गंदगी, वो खराब चीजें, जो बुरे विचार हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। हम चाहते हैं जीवन शुल्क के प्रत्येक छात्र के मन से वो विचार उड़ जाने चाहिए। ओके, लास्ट बात मुझे बता के मैं एंड करने वाला हूं आप लोगों का। करूं एंड? लास्ट है शेख चिल्ली। शेख चिल्ली में मैंने एक लाइन लिखी है, ये मैंने 5 साल तक बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने देखा कि क्या क्या चीजें बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं स्कूल में, शिक्षा में, वो चीजें इसमें लिखी है मैंने, ठीक है ना। अंतिम शेख चिल्ली जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो शेख चिल्ली कौन है पता है? बोलू, आप लोगों को पता है शेख चिल्ली कौन है? कहाँ बैठा है? आपके आस पड़ोस में ही बैठा है, हो सकता आप ही में बैठा हो। बता दूं? देखो मैं नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन लक्षण बता रहा हूं। शेख चिल्ली कौन होता है? जो ख्याली पुलाव पकाता रहता है। मैं तो ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो ऐसे ही करूंगा। छोटे मोटे काम नहीं होंगे मुझसे तो मैं ऐसा बड़ा करूंगा, तब मैं मुझे लोग जानेंगे, मैं तो इतना पैसा कमा लूंगा, ऐसा इधर ऐसा कर लूंगा, नाम होगा मेरा ऐसा शानदार। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्या कर पाते हैं, मैं तो ऐसे विचार चलते हैं। शेख चिल्ली की कहानी सुनी आप सब ने भी वहां सुनाई थी, है ना। तो शेख चिल्ली थोड़ा सा मक्खन मिला, उससे उसने घी बनाया, थोड़ा सा घी हो गया, उसने कहा सोच रहा है सपने में, है ना। दिन में आलसी आदमी, है ना, काम करने की जगह सपने देखते हैं। दिन में जो सपने देखते हैं काम नहीं करते हैं, वो गरीब ही रहते हैं, है ना। गरीबी कोई बीमारी नहीं है, गरीबी कोई ऐसा नहीं है कि इनको है उनको नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो गरीब होता है, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वो गरीब होता है, बाकी कोई गरीब होते ही नहीं। तो उसके साथ क्या था, थोड़ा सा मक्खन जमाया, थोड़े से सपने बहुत बड़े बड़े हो गए। क्या कि मैं ये मक्खन बेचूंगा, फिर और मक्खन आ जाएगा मेरे पास, फिर थोड़ा करके उसका घी बनाऊंगा, फिर और मक्खन लूंगा, फिर उसका घी बनाऊंगा, ऐसे करके एक बकरी खरीदूंगा, फिर एक बकरी से मैं और ऐसे ऐसे करते करते 2 खरीदूंगा, फिर 3 हो जाएंगे, फिर बकरियां बेच दूंगा, फिर गाय खरीदूंगा, फिर एक गाय से 2, फिर 2 से 4, ऐसे करके, फिर गाय भी ठीक नहीं है, भैंसे भी खरीद लूंगा,
फिर ऐसी बहसें हो जाएंगी बहुत सारी। फिर उसके बाद बोले कि क्या बोलते हैं, अच्छा खासा मेरा परिकर हो जाएगा, अच्छा घर सब कुछ हो जाएगा, फिर मेरी शादी होगी। तो मेरी घरवाली मेरे पैर दबाएगी, वो अच्छे से नहीं दबाएगी तो मैं ऐसे लात मारूंगा, मारी तो आंटी फूट गई, वो थोड़ा सा मक्खन भी खुला, पूरा सपना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक चिल्ली कहीं और नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, ये हम सब हैं जो ऐसे विचार रखते हैं बिना मेहनत किए हुए। हम सोचते हैं सर ने आज समझाया, आज तो बस अब हम बहुत ऐसे पढ़ेंगे कि देखना बस, और पता पड़ा घर गए और खत्म सब विचार। ऐसा कई बार होता है हम लोगों के साथ में, हमारी बात आप लोग सुनते हैं, मुझे पता है, और फिर घर जाके यहाँ वहाँ के थोड़े आलस में खेल कूद में सफर हो जाती है और खत्म। और कुछ लोग मान लेते हो ना तो वो आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हमें सेक चिल्ली नहीं बनना है, हमें बर्बाद नहीं होना है, हमें सड़क छाप नहीं बनना है, हमें वो करना है जो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पता है दूसरी मीटिंग करी थी जीवन शिल्पी 2012 में, उस टाइम मैंने ये कहा था कि हम 3 साल में जिले में टॉप आएंगे और 5 साल में उत्तर प्रदेश में हमारा नाम होना चाहिए, और ये हुआ। 2015 के रिजल्ट में हम जिले में सबसे टॉप थे, ललितपुर जिले में, और 2017 के रिजल्ट में यानी 5 साल बाद हमारा एक छात्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अंक लेके 35,000 अंक से मिले। दोनों चीजें हुई, सोचा उस हिसाब से हमने काम किया, और अभी जज साहब के सामने मैंने कहा कि अब हम लोग भारत में पूरे देश में अपना नाम करेंगे, बूंद भर भी करेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं, मैंने सेक चिल्ली की तरह नहीं बोला, तो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। पता है सुबह 6 बजे से मैं आप लोगों के गाँव को निकल जाता हूँ, है ना, और फिर शाम को बुक्स पे काम कर रहा हूँ। 6, 7, 8 का स्टैंडर्ड मुझे पढ़ाना, तो वो बुक्स मैं लेके आऊँ, वो पढ़ रहा हूँ खुद, फिर मैं टीचर्स को पढ़ाऊंगा, फिर 6, 7, 8 का स्टैंडर्ड आगे बढ़ाने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे काम चल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे वो काम करना है, जब हम करेंगे तो उसका फल मिलेगा, और नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि बेटा आप सब में बहुत ताकत है, क्योंकि मुझे जीवन सिर्फ नहीं मिला है, आप लोगों को मिला है। मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ 8वीं तक, उसके बाद आगे काम किया है, बहुत मेहनत करनी पड़ी है। आप लोगों को बहुत सरल सुलभ साधन मिले हैं, बहुत सारा काम करने की भी जरूरत है। आप लोग लग जाइए, आप लोगों को बहुत काम करने की आवश्यकता है, लेकिन काम करने में सेक चिल्ली मत बनिए। क्या मत बनिए? ठीक है, हो जाएगा? कोई है तो नहीं सेक चिल्ली? अपने में देख रहे हो कि आस पड़ोस में ढूंढ रहे हो? अपने में ढूंढोगे तो काम बनेगा, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं 2 मिनट और चाहता हूँ आप लोगों की कीमती, ले लूं? टाइम शुरू होता है अब। मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं करने योग्यताएं। इसमें सबसे पहला था ईर्ष्या, दूसरा निंदा, तीसरा कुसंगति, चौथा अविनय, 5वां गंदगी व गंदे कार्य, 6वां गाली गलौज नहीं करना, और 7वां सेक चिल्ली नहीं बनना। ये 7 चीजें। अभी हम लोग संकल्प कर सकते हैं क्या इसका? छोड़ सकते हैं क्या? पक्का? हाथ खड़ा करिए। सबने कर दिया? अच्छा है। मैं अपना नाम लीजिए। संकल्प करता हूँ कि मैं जीवन शिल्प का छात्रा अपने जीवन में कभी ईर्ष्या नहीं करूँगा, ईर्ष्या नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा, निंदा नहीं करूँगा, कुसंगति नहीं करूँगा, सदैव अच्छे लोगों की संगति ही करेंगे, कुसंगति से सदैव दूर रहेंगे, किसी की अविनय अवज्ञा नहीं करेंगे, विनम्रता से अपने से बड़ों की बात सुनेंगे, मानेंगे और जीवन में अपनाएंगे, गंदगी नहीं करेंगे, गंदे कार्य नहीं करेंगे, गाली गलौज अपने जीवन में कभी नहीं करेंगे,
सेक चिल्ली की तरह अपने जीवन को ख्याली पुलाव पकाने वाला कभी नहीं बनाएंगे। हम ऐसा संकल्प करते हैं। संकल्प करते हैं। संकल्प करते हैं। अब हाथ जोड़ के अपने अपने आराध्य देव का स्मरण करें।